हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। तो करते हैं अपने धमाकेदार सेशन की शुरुआत। और जो पहला क्वेश्चन आपके सामने 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी? सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे आंसर कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है वर्धा में, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर में, ऑप्शन नंबर डी है ब्यावर में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वर्धा, यानी कि 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहां पर की गई थी? तो वो की गई थी वर्धा में। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो महिलाएं हैं उनको पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रदान किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है 70वां संशोधन, ऑप्शन नंबर बी है 73वां संशोधन, ऑप्शन नंबर सी है 75वां संशोधन, ऑप्शन नंबर डी है 78वां संशोधन। तो मैं आपको बता दूं कि इसको जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 73वां संशोधन। यानी कि जो संविधान में 73वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण दिया गया था। आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 73वां संशोधन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजपूताना मध्य भारत सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहां पर हुई थी? क्या बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप कि राजस्थान जो मध्य भारत सभा है उसकी स्थापना कहां पर हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है दिल्ली में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है इंदौर में, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर में। तो राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कहां पर हुई थी? तो वो हुई थी जोधपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट कर लेना, ये क्वेश्चन कन्फर्म परीक्षा में छपेगा कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 19, ऑप्शन नंबर सी है 22, ऑप्शन नंबर डी है 27। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 19, यानी स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगी 19। अगर ठिकानों की संख्या पूछिए तो ठिकाने कितने हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 3, यानी कि लावा, कुशलगढ़ और रिमराना, ये तीनों के तीनों ठिकाने थे और 19 क्या हो जाएगी? तो 19 रियासतें हो जाएगी। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था? इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को कि राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन से पूर्व शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर, ऑप्शन नंबर सी है अजमेर, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर। तो मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी अजमेर। यानी कि जो स्वतंत्रता से पूर्व जो भी शहर प्रकाशित होते थे पत्रकारिता के लिए तो वो कौन सा हो जाएगा? अजमेर, यानी यहाँ से स्वतंत्रता के लिए पत्र प्रकाशित होते थे अजमेर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कानरदेव कहाँ का शासक था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि कानरदेव कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए है मेवाड़ का, ऑप्शन नंबर बी है रणथंबोर का, ऑप्शन नंबर सी है जालोर का, ऑप्शन नंबर डी है सांबर का। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कानरदेव कहाँ का शासक था, और जिन बच्चों ने जालोर बताया उनको शाबाश, यानी कि जालोर का शासक कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे कानरदेव। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कहां पर हुआ था? क्या पूछ रहा है प्रश्न कि जो राणा सांगा और बाबर है उनके मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए है 1509 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1510 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1527 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1530 ईस्वी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1527। जो बयाना का युद्ध है वो राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई थी, और जो 1528 में हुआ था उसमें बाबर की विजय हुई थी और राणा सांगा हार गया था। आपको ध्यान रखना है कि राणा सांगा ने किस सन में बाबर के युद्ध में विजय प्राप्त की थी? तो की थी 1527 में बयाना के युद्ध में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? यह भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित जो तृतीय शिष्टमंडल है उसका नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मान सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है जलाल खान ने, ऑप्शन नंबर सी है टोडरमल ने, ऑप्शन नंबर डी है भगवंत दास ने। तो किसने किया था? तो किया था भगवंत दास ने। यानी कि जो अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए तीसरे शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो किया था भगवंत दास ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? क्या पूछ रहा है प्रश्न की जो बेराट है उसमें किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन नंबर ए है वैदिक सभ्यता के, ऑप्शन नंबर बी है सरस्वती घाटी सभ्यता के, ऑप्शन नंबर सी है बनास सभ्यता के, ऑप्शन नंबर डी है मौर्यकालीन सभ्यता के। तो बड़े जो बेराट जयपुर है
वहां पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट कहां पर स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, मंडोर के पटियार वंश से संबंधित प्रारंभिक शासक का नाम क्या था? क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट करके कि जो मंडोर का पटियार वंश हुआ है उसमें जो प्रारंभिक शासक था वह कौन था? ऑप्शन नंबर 1 है नागभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर बी है वत्सराज, ऑप्शन नंबर सी है रामभद्र, ऑप्शन नंबर डी है महेंद्रपाल। तो कौन हो जाएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बता देंगे। और जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए बताया उनको शाबाश, यानी कि जो नागभट्ट प्रथम है वह मंडोर के पटियार वंश से जो प्रारंभिक शासक थे वह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? क्या बताएंगे कि जो दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक है वह राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है? ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टर जी.एन. शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है जी.एच. ओझा, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन नंबर डी है वी.एन. देव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर दशरथ शर्मा। यानी कि जो डॉक्टर दशरथ शर्मा है उनके द्वारा कौन सी रचना की गई थी? तो दी अर्ली चौहान डायनेस्टिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था, यानी कि तराइन का द्वितीय युद्ध है वो किन किन के मध्य लड़ाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अकबर और हेमू के मध्य, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा और बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है हमीर और अलाउद्दीन के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। आपको ध्यान रखना है कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192। और अगर प्रथम युद्ध पूछे तो कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था। और ये किनके मध्य हुए थे? तो ये थे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। 1192 में तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी और 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था, यानी कि जो आमेर में शिला देवी का मंदिर है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ऑप्शन नंबर ए है मानसिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है भारमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है स्वाई जयसिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा। तो आमेर में शिला देवी का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मानसिंह, यानी मानसिंह के द्वारा आमेर जयपुर में शिला देवी का मंदिर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? क्या पूछ रहा है कि जो जोधपुर के राठौड़ नरेश हुए उनमें अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? ऑप्शन नंबर ए है मालदेव, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रसेन, ऑप्शन नंबर सी है जोधा, ऑप्शन नंबर डी है जसवंत सिंह। तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी चंद्रसेन, जिनको महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। वह जोधपुर के राठौड़ नरेश थे जिन्होंने अकबर का प्रबल प्रतिरोध किया था। आंसर क्या होगा इसका? तो होगा चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा है? इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेना कि वो बीकानेर का कौन सा शासक है जो अकबर और जहांगीर की सेना की दोनों सेवा में रहा था? ऑप्शन नंबर ए है राव बिक्का, ऑप्शन नंबर बी है कल्याणमल, ऑप्शन नंबर सी है राय सिंह, ऑप्शन नंबर डी है दलपत। तो कौन रहे थे? तो रहे थे राय सिंह, जिन्होंने अकबर की भी सेवा की थी और जहांगीर की भी सेवा की थी। आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राय सिंह। अगला क्वेश्चन है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के संगम पर स्थित है? क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो किन नदियों के मध्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है बनास और चंबल, ऑप्शन नंबर बी है चंबल और गंभीरी, ऑप्शन नंबर सी है चंबल और बामिनी, ऑप्शन नंबर डी है चंबल और कालीसिंध। तो ये किनके मध्य स्थित हो जाएंगे? तो हो जाएंगे चंबल और बामिनी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भैंसरोडगढ़ दुर्ग की नदियों के संगम पर स्थित हो जाएंगे तो हो जाएंगे चंबल और बामिनी नदी के। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महाराणा राज सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? क्या बताना आपको, जो महाराणा राज सिंह हुए उनका शासनकाल कब से लेकर कब तक था? ऑप्शन नंबर ए है 1597 से 1620 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 1620 से 1628 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी है 1628 से 1652 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी है 1652 से 1680 ईस्वी। तो जो महाराणा राज सिंह है उनका जो शासनकाल रहा था वो रहा था 1652 से 1680 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसने किया था? क्या बताना आप सभी को कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है अभ्यमल जैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है जयनारायण व्यास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है माणिक्यलाल कोठारी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है विजय सिंह पथिक के द्वारा। तो आपको बताना है कि जो मारवाड़ हितकारिणी सभा है उसका गठन किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था अभ्यमल जैन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने, मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया था? क्या बताना आपको कि जो मीरा है उनके द्वारा अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया गया था? ऑप्शन नंबर ए है द्वारिका, ऑप्शन नंबर बी है मथुरा,
ऑप्शन नंबर सी है मेड़ता, ऑप्शन नंबर डी है चित्तौड़। तो मीरा के द्वारा अपना अंतिम समय कहां पर बिताया गया था, सारे बच्चे बताएंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्वारिका, यानी मीरा ने अपना अंतिम समय द्वारिका में बिताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, इंपोर्टेंट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना इस क्वेश्चन का, ये परीक्षा में मोस्ट इंपोर्टेंट है। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, ऑप्शन नंबर 30 मार्च 1949 को, ऑप्शन नंबर बी है 29 नवंबर 1949 को, ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन नंबर डी है 1 नवंबर 1956 को। तो मैं आपको बता दूं कि सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है, क्या पूछ रहा प्रश्न कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर और अलवर, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर और दौसा, ऑप्शन नंबर सी है जयपुर और भरतपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर और दौसा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर और भरतपुर, यानी कि 2011 में राजस्थान के जो 2 जिले हो जाएंगे जयपुर और भरतपुर, जिनमें 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व स्थित है। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में देंगे कि राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी। क्या बताना आप सभी को कि जो ग्राम सभा न्यायालय है उसकी स्थापना राजस्थान में सर्वप्रथम कहां पर हुई थी। ऑप्शन नंबर ए है चौहट्टन में, ऑप्शन नंबर बी है निवाई में, ऑप्शन नंबर सी है बस्सी में, ऑप्शन नंबर डी है आसिंद में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बस्सी। राजस्थान में प्रथम ग्राम न्यायालय की स्थापना कहां पर हुई थी, तो हुई थी बस्सी में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, क्या बताएंगे सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 22 मई, ऑप्शन नंबर बी है 22 जून, ऑप्शन नंबर सी है 22 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी है 22 अगस्त। तो कब मनाई जाती है, तो मनाई जाती है 22 मई को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है, तो 22 मई को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी। ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा सिंह, ऑप्शन नंबर बी है यशोदा देवी, ऑप्शन नंबर सी है कमला बेनीवाल, ऑप्शन नंबर डी है नगेंद्र बाला। तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन हो जाएगी, तो जाएगी ऑप्शन नंबर बी यशोदा देवी, यानी कि यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने मोटड़ा वेशभूषा के कौन सा प्रकार के अंतर्गत आता है, जो मोटड़ा है वो वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है वो आपको बता देना है। ऑप्शन नंबर ए है पगड़ी, ऑप्शन नंबर बी है चुनरी, ऑप्शन नंबर सी है ओढ़नी, ऑप्शन नंबर डी है लहंगा। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पगड़ी। जो मोटड़ा वेशभूषा का कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो हो जाएगा पगड़ी, यानी पगड़ी का एक प्रकार है जो क्या है मोटड़ा। अगला क्वेश्चन आ जाता है नर मोहम्मद राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था, क्या बताएंगे सारे बच्चे कि जो नूर मोहम्मद है वो राजपूताना के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था। ऑप्शन नंबर ए है बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है जोधपुर और ऑप्शन नंबर डी है कोटा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कोटा, यानी कि नूर मोहम्मद राजपूताना के कोटा राज्य के प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब बढ़ता है। कोलायत कहाँ पर स्थित है, तो बीकानेर में है। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में बढ़ता है, परंतु अब आपको बताना है कि ये किस माह में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए है चैत्र मास में, ऑप्शन नंबर बी है भादवा में, ऑप्शन नंबर सी है कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन नंबर डी है फाल्गुन मास। तो ये कब बढ़ता है आपको बता देना है। जिन बच्चों ने कार्तिक पूर्णिमा बताया उनको शाबाश, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जो कपिल मुनि का मेला है कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है, क्या बताना आप सभी को कि कौन सा किला है जिसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है जैसलमेर दुर्ग, ऑप्शन नंबर बी है जालोर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी है सिवाना दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी है बूंदी दुर्ग। तो तारागढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो बूंदी दुर्ग को जाना जाता है। क्या पूछ रहा था प्रश्न कि तारागढ़ के नाम से किसे जाना जाता है, तो अपना आंसर हो जाएगा वो जाएगा बूंदी दुर्ग। अगला आ जाता है क्वेश्चन प्रसिद्ध राजस्थानी कविता पाथल और पित्थल के रचयिता कौन थे। इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, कन्फर्म आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा कि पाथल और पित्थल के रचयिता कौन थे। ऑप्शन नंबर ए है केसरी सिंह बारट, ऑप्शन नंबर बी है कन्हैयालाल सहल, ऑप्शन नंबर सी है कन्हैयालाल सेठिया, ऑप्शन नंबर डी है चंद्र प्रकाश देवल। तो मैं आपको बता दूं कि इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कन्हैयालाल सेठिया, यानी कि पाथल और पित्तल के रचयिता कौन थे, तो हो जाएंगे कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, क्या बताना आपको कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है डीडवाना,
ऑप्शन नंबर बी है कोटा, ऑप्शन नंबर सी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन नंबर डी है अलवर। आपको बताना था कि राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है, तो हो जाएगा सवाई माधोपुर जो रसायन केंद्र का उद्योग नहीं है, जबकि डीडवाड़ा, कोटा और अलवर ये रसायन उद्योग के केंद्र हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थी अपनी 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अब आपको कमेंट करना है और बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं।